हरिओम दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज रोहित के ऑफिस का काम जल्दी निपट गया था, तो रोहित ने सोचा कि चलो आज नेहा और पापा को सरप्राइज दिया जाए। जैसे ही रोहित ने घर में कदम रखा, नेहा की तेज आवाज़ सुनकर उसके पाँव वहीं पर रुक गए। जो बना है चुपचाप खा लीजिए, रोहित आने वाले होंगे, उनके सामने ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा है तो कभी मिर्च ज़्यादा है, कभी रोटी कड़ी है। यह घर है, कोई होटल नहीं जिसमें आप ऑर्डर दोगे और आपकी पसंद का खाना बन जाएगा। खाना बनाने में मेहनत लगती है। आपका क्या है, खाना खाओगे और अपने कमरे में लेट जाओगे। सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं, नेहा जोर जोर से चिल्ला रही थी। रोहित ने खिड़की की ओर से अंदर झांक कर देखा तो प्लेट पर 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखी थी और रोहित के पिता कमलेश जी बार बार पानी पीकर वो रोटियां खा रहे थे और बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद कुछ आंसू मिर्च की वजह से और कुछ दुख की वजह से उनकी आंखों से बह रहे थे। अंदर का नज़ारा देख रोहित की आंखों में आंसू आ गए। रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा उसके पिता के साथ ऐसा बर्ताव करती है, क्योंकि नेहा ने तो रोहित की आंखों में उसके पिता के लिए आदर और सम्मान का पर्दा डाल रखा था। दरअसल रोहित कमलेश जी का इकलौता बेटा था। कमलेश जी की पत्नी ने बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। कमलेश जी ने अकेले ही अपने बेटे रोहित की देखभाल अच्छे से की। रोहित भी अपने पिता का बहुत आदर और सम्मान करता था। बड़े अरमानों से कमलेश जी ने रोहित की शादी नेहा से की थी, लेकिन नेहा बहुत चालाक किस्म की औरत थी। नेहा रोहित के सामने कमलेश जी से बहुत अच्छे से और सलीके से पेश आती और जब रोहित घर में नहीं होता तो एकदम से अपना असली चेहरा सामने ला देती। रोहित अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा किया करता था। एक दिन रोहित ऑफिस के लिए निकल रहा था तो कमलेश जी ने हिचकिचाते हुए रोहित को रोक लिया। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे पिताजी, मुझे समय नहीं मिलता है, आपकी दवाइयाँ नेहा ले आएगी। रोहित नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोला, नेहा, पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, तुम ले आना, मुझे शाम को आने में वैसे ही देर हो जाती है। कहकर रोहित जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। रोहित के जाते ही नेहा ने घूर के अपने ससुर जी को देखा और बम की तरह फट पड़ी। परसों ही तो दवाइयाँ लाए थे, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई? और आपको पता है कि घर से बाहर निकलते वक्त किसी को टोकते नहीं हैं। बेचारे रोहित सारे दिन ऑफिस में काम करते हैं, तब जाकर 2 पैसे आते हैं घर में, और जो पैसे आते हैं वह आपकी दवाइयों में लग जाते हैं। कमलेश जी चुपचाप बहू की डांट फटकार सुनकर अपने कमरे में चले गए और इधर रोहित को लगता कि उसकी पत्नी नेहा उसके पिताजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब तक रोहित घर में रहता नेहा उसके सामने नाश्ता खाना हमेशा यह बोलकर बनाती कि पहले पिताजी को देना है, पिताजी के लिए बना रही हूँ। इसी विश्वास के चलते रोहित पूरे घर की बागडोर और अपने पिताजी की देख रेख की बागडोर अपनी पत्नी नेहा के हाथों सौंप निश्चिंत था। लेकिन आज रोहित के सामने नेहा का असली चेहरा आ गया था। रोहित ने मुश्किल से खुद को संयत किया और घर में प्रवेश किया। रोहित को देख नेहा घबरा से गई और बोली, अरे आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोहित कहता है कि आज काम कम था इसलिए जल्दी आ गया। खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और पूछता है कि पिताजी ने खाना खा लिया है? तो हमेशा की तरह नेहा कहती है, हाँ उन्होंने खाना खा लिया है, उनको दवाइयाँ भी लेनी होती है इसलिए उनको टाइम पर खाना दे देती हूँ और अब दूध का गिलास देना बाकी है। नेहा रोहित की थाली में 2 प्रकार की सब्जी, घी की लगी गरम गरम रोटी, दही, रायता, दाल सब कुछ रख देती है। रोहित अपनी थाली में एक सब्जी और 2 सूखी रोटी रखकर और सब चीज़ें हटा देता है। इतने में नेहा कहती है कि अरे क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ बनाई है और आपने केवल सब्जी रोटी खा रहे हैं, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है और आज मैं होश में आया हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि पिताजी सूखी रोटी और सूखी सब्जी में कैसे खाते हैं। आज मुझे पता चला है कि तुम पिताजी को कैसा खाना खिलाती हो, जो तुम मेरे आने से पहले बड़े प्यार से पिताजी को खिला रही थी। मैंने तुम पर कितना विश्वास किया नेहा, और आज तुमने मेरे उसी विश्वास को तोड़ दिया है। अरे पिताजी ने अकेले मुझे माँ के बिना पाला है, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उनकी बदौलत हूँ। अगर वह चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए दूसरी शादी तक नहीं की। उनकी सारी दुनिया मैं हूँ और मैं ही उनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, कहकर रोहित का गला भराया। रोहित की बातें सुन नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। नेहा शर्म के मारे रोहित से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि आज रोहित के सामने उसका असली चेहरा आ गया था।
खाना खाकर रोहित अपने पिता के रूम पर गया। पिता गहरी नींद सो चुके थे और उनकी गालों में आंसुओं के निशान अभी भी दिख रहे थे। अब रोहित सुबह की चाय हो या नाश्ता कमलेश जी के साथ ही करता। नेहा अपनी करनी पर पछता रही थी। नेहा ने अपने ससुर कमलेश जी से माफ़ी मांगी। कमलेश जी ने बहू को माफ़ कर दिया, लेकिन रोहित फिर दोबारा नेहा पर विश्वास न कर पाया। अब रोहित को जब भी समय मिलता वह पिताजी के साथ बैठकर बातें करता। दोनों बाप बेटे मिलकर साथ खाना खाते। रोहित उनकी दवाइयाँ भी खुद ही लाता और जब भी समय मिलता तो उनके साथ ही बिताता। कमलेश जी ऊपर वाले का शुक्रिया करते नहीं थकते कि उनको हीरे जैसा बेटा दिया। धन्यवाद दोस्तों।